दोस्तों, आरजे फ्रंट ऑफिस। आप मुझे देख रहे हैं जीनियस विद्यार्थी यूट्यूब चैनल पर। पिछले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? बी वर्ब को समझने की कोशिश हमने की थी, किस तरीके से वो रिएक्ट करता है। बी वर्ब इंग्लिश में देखिए डू वर्ब, हैज़ वर्ब और बी वर्ब, इनका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रूल हमारे लिए रहता है। डू को हम पढ़ चुके हैं, हैज़ को भी हम एक वीडियो में सेपरेट पढ़ चुके हैं और बी को हम लेकर के चले हुए हैं। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए बी वर्ब है। ये बहुत परेशान करेगा अपन को। ये कैसे परेशान करेगा? ये आपको बार बार देखने को मिलेगा एक्टिव पैसिव में। एक्टिव पैसिव मतलब बी वर्ब, ठीक है। किस तरीके से ये बनता है, बी वर्ब को स्टार्ट किया। अब उससे पहले मैं थोड़ी सी और चीज़ें आपको बताने की कोशिश करूँगा, चूँकि हम काफ़ी टाइम से बात कर रहे हैं किस चीज़ के ऊपर, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के ऊपर। हम बार बार हर सेंटेंस में यही पता करने की कोशिश करते हैं सब्जेक्ट कौन है, ऑब्जेक्ट कौन है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, तो इसी चीज़ को थोड़ा सा और समझने की कोशिश करते हैं। मैंने एक सेंटेंस आपके सामने लिखा, रोहन गेव मी अ पेन। करें पोस्टमार्टम? पोस्टमार्टम करें, ठीक है। रोहन क्या है? सब्जेक्ट। गेव मेन वर्ब। कौन सी फॉर्म? सेकंड फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म क्या होता है? फर्स्ट फॉर्म गिव, सेकंड फॉर्म हुआ गेव। और टेंस कौन सा हुआ? ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस, क्योंकि वर्ब की सेकंड फॉर्म उसी में लगता है। अब मी क्या है यहाँ पर? प्रोनाउन। प्रोनाउन है, ठीक है। अब प्रोनाउन दो ही काम कर सकता है। क्या काम कर सकता है? या तो वो सब्जेक्ट बनेगा या फिर ऑब्जेक्ट बनेगा। तो सब्जेक्ट तो हमारा नहीं है, क्योंकि सेंटेंस का सब्जेक्ट हमारा ऑलरेडी रोहन बन चुका है। इसको देखते हैं क्या काम करता है। पहले हम इसको डिनोट कर देते हैं। ये है प्रोनाउन। और पेन क्या है? अपने आप में एक नाउन है। नाउन है। आर्टिकल क्यों लगा हुआ है इसके साथ? क्यों लगा हुआ है? हाँ, पेन अपने आप में कॉमन नाउन है। इसकी ब्रांड नहीं हमें बता रखी, तो इसलिए इसके साथ में हमने क्या दिया? आर्टिकल दिया। रोहन गेव मी अ पेन। अब देखते हैं कि ये जो प्रोनाउन है, ये जो नाउन है, काम क्या कर रहे हैं। मी यहाँ पर, अब बताइए सब्जेक्ट ये है या फिर ऑब्जेक्ट है? देखिए, नाउन या फिर प्रोनाउन, नाउन या प्रोनाउन, इसके पास दो ही वो हो सकता है, दो ही फंक्शन ये कर सकता है। या तो ये बनेगा सब्जेक्ट या फिर ये बनेगा ऑब्जेक्ट। तो सेंटेंस का सब्जेक्ट ऑलरेडी हम डिसाइड कर चुके हैं। सब्जेक्ट बन गया है हमारा रोहन। अब मी क्या है अपने आप में? मी क्या है बताएं आप मुझे। ऑब्जेक्ट है। किसका ऑब्जेक्ट है? गेव का ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट किन दो चीज़ों का बनता है? अगर कोई नाउन या फिर प्रोनाउन ऑब्जेक्ट बनेगा तो वो या तो प्रीपोजिशन का बनेगा या फिर वो बनेगा मेन वर्ब का। मेन वर्ब का बनेगा, ठीक है। इन दो ही चीज़ों के सेंटेंस के अंदर ऑब्जेक्ट होते हैं। ऑब्जेक्ट या तो प्रीपोजिशन का होता है या फिर मेन वर्ब का होता है। प्रीपोजिशन हमारे सेंटेंस में कहीं पर भी नहीं है। तो मी अपने आप में क्या हुआ? इस गेव का ऑब्जेक्ट हुआ, ठीक है। अब मी को मैंने गेव का ऑब्जेक्ट बना दिया, ये बन गया ऑब्जेक्ट। फिर मेरे पास बचा अ पेन। अ पेन भी नाउन है, तो ये भी दो ही फंक्शन कर सकता है, ऑब्जेक्ट बनने का या फिर सब्जेक्ट बनने का। सब्जेक्ट नहीं बन सकता, ऑब्जेक्ट बनेगा। अब देखना ये है कि अ पेन किसका ऑब्जेक्ट बनेगा। कुछ बताएंगे आप? अ पेन किसका ऑब्जेक्ट बनेगा? प्रीपोजिशन तो है नहीं, यहाँ पर हमें मेन वर्ब भी देखने को मिल रही है। तो ये अ पेन भी है जो किसका ऑब्जेक्ट बन गया? गेव का ऑब्जेक्ट बन गया। अब एक लड़का बोल रहा है कि सर आपने दो दो ऑब्जेक्ट एक ही वर्ब को दे दिया। आपने मी प्रोनाउन को भी आपने गेव का ऑब्जेक्ट बना दिया और अ पेन को भी आपने गिव का ऑब्जेक्ट बना दिया। ऐसे कैसे पॉसिबल हुआ कि दो नाउन या प्रोनाउन को आपने एक ही वर्ब का ऑब्जेक्ट बना दिया? क्या ये पॉसिबल है? मैं कहता हूँ बिल्कुल पॉसिबल है। लेकिन इन ऑब्जेक्ट का अपने आप में एक रूप है, दोनों का अपने आप में एक अलग रूप है। किस तरीके से है? देखिए, ऑब्जेक्ट भी दो प्रकार के होते हैं। ऑब्जेक्ट होते हैं दो प्रकार के, दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। पहला होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। कौन सा होता है? एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और दूसरा होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो इनमें से एक तो हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और एक है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमारा वो होता है जिसके बिना सेंटेंस अधूरा हो जाएगा।
आर यू गेटिंग माई पॉइंट? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा होता है? जिस पर डायरेक्ट एक्शन होता है मेन वर्ब का, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऐसा होता है जिसका डायरेक्ट एक्शन नहीं होता। अगर आप उसको हटा भी दोगे तब भी सेंटेंस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। जैसे मैंने आपके सामने से पेन को हटा दिया, पेन को हटा दिया, अब देखिए सेंटेंस क्या बचा? रोहन गेव मी, रोहन गेव मी, रोहन ने मुझे दिया, रोहन ने मुझे दिया। क्या ये सेंटेंस पूरा है? रोहन ने मुझे दिया, अरे भाई बताओ तो सही क्या दिया, बताना तो पड़ेगा ना कि क्या दिया। तो ये सेंटेंस अपने आप में क्या हो गया? अधूरा हो गया। और अधूरा कौन से ऑब्जेक्ट के बिना अधूरा हो जाता है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बिना। जिस ऑब्जेक्ट के बिना सेंटेंस अधूरा हो जाए वो अपना क्या होता है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो ये अ पेन अपने आप में क्या हो गया? ये हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। किसका? इस गेव का डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। अब मैंने मी को यहां से हटा दिया, रोहन गेव अ पेन, रोहन गेव अ पेन, रोहन ने एक पेन दिया। क्या ये सेंटेंस अधूरा है? बिल्कुल भी नहीं है कि रोहन ने बताया, रोहन ने एक पेन दिया, हमें कोई मतलब नहीं किसको दिया, कैसे दिया, लेकिन सेंटेंस तो अपने आप में पूरा हो रहा है कि नहीं हो रहा? यानी कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हटाने से सेंटेंस पर कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। तो ये मी क्या हुआ अपने आप में? ये हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब मैं ये तो कह सकता हूं कि वर्ब का डायरेक्ट जिस पर असर पड़ेगा, डायरेक्ट जिस पर प्रभाव पड़ेगा, डायरेक्ट जिस पर इफेक्ट पड़ेगा वो क्या होगा? मेरा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और जिस पर इनडायरेक्ट इफेक्ट पड़ेगा वो क्या होगा? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, बात देने की, किस चीज़ को देने की बात हो रही है? पेन के देने की बात हो रही है ना। मेरे को उसने पेन दिया तो पेन देने की बात हो रही है। जो चीज़ों को देने की बात हो रही है वो अपने आप में क्या होगा? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। इस तरीके से एक और सेंटेंस मैं आपके सामने लिखने की कोशिश करूँगा। राम कॉल्ड सीता, राम कॉल्ड सीता। ठीक है, अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट तो हमारा एक ही है। अब हमें देखना है कि ये कौन सा ऑब्जेक्ट हुआ, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट या फिर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये हुआ अपने आप में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, क्योंकि यहाँ पर उसने उसको क्या लगाई है? आवाज़ लगाई है, उसको उसने पुकारा है। अब हम ये कह सकते हैं कि जो सजीव चीज़ें होती है, अगर हम किसी इंसान की, व्यक्ति की बात करें, पर्सन की, तो वो अपने आप में क्या होगा? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। लेकिन जब भी हम निर्जीव की बात करेंगे तो वो क्या हो जाएगा? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। समझ में आ गया? वो क्या हो जाएगा? अपने आप में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है। अगर मैं ये लिखना चाहूँ, थोड़ा सा आपको हिंट देने के लिए ये मैं लिख रहा हूँ जिससे कि आपको थोड़ा सा महसूस हो जाए। वैसे तो आपको पता चल जाएगा कि किसके बिना सेंटेंस अधूरा है। ठीक है, जिसके बिना सेंटेंस अधूरा वही अपना डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है? ये होता है निर्जीव वस्तु, निर्जीव वस्तु। अगर मैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की बात करूं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होगा हमारा? सजीव। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट सजीव होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? अब मैंने ये चीज़ समझाई क्यों? एक लड़का पीछे पीछे इंटेलिजेंट बैठा हुआ है, वो अपने दोस्त को बोल रहा है, यार ये कहीं बना रहा है, क्या मतलब है इन चीज़ों का, क्यों ज़रूरी है ये, ज़रूरी क्यों है? देखिए, जब भी हम पैसिव पढ़ते हैं, पैसिव, देखिए पैसिव एक ऐसा टॉपिक है, पैसिव हुआ, डायरेक्ट इनडायरेक्ट हुआ, ये एक ऐसा टॉपिक है कि जिनको समझने से पहले हमें बहुत सारी चीज़ें पढ़नी पड़ती है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? डायरेक्ट इनडायरेक्ट को पढ़ने से पहले आपको टेंस पढ़ना पड़ता है कि नहीं पढ़ना पड़ता? अगर आपको टेंस नहीं पता तो आपको उनकी हेल्पिंग वर्ब्स वगैरह भी नहीं पता होगी, वो नहीं पता होगी तो आप उनको कन्वर्ट कैसे करोगे? ठीक है, तो ये चीज़ें हमें पढ़नी पड़ती है। अब मैं बता रहा हूँ आपको कि पढ़नी क्यों पड़ रही है, पढ़नी क्यों पड़ रही है। देखिए, एक सेंटेंस में लिखता हूं, रोहन किल्ड अ स्नेक, रोहन किल्ड अ स्नेक, रोहन ने एक सांप मारा, रोहन ने एक सांप
मारा। अब यहाँ पर अच्छा ठीक है, यहाँ पर क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट एक ही है। अब ये क्या होता है, ये क्या होता है, ऑब्जेक्ट। लेकिन जब हम पैसिव में बनाते हैं, ये एक्टिव वॉइस है। समझ में आ रहा है आपको, समझ में आ रहा है सर, ये क्या है, एक्टिव वॉइस है। और जब भी हम पैसिव वॉइस बनाते हैं, पैसिव वॉइस बनाते हैं तो क्या करते हैं, जो हमारा सब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट था उसको क्या करते हैं हम, सब्जेक्ट बना देते हैं। जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है उसको हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट बना देते हैं। लेकिन अब देखना ये है, ये तो यहाँ पर ठीक है, एक ही ऑब्जेक्ट हमारे साथ सामने था। अ स्नेक वॉज किल्ड बाई रोहन, ए स्नेक वॉज किल्ड बाई रोहन। अच्छा थोड़ा सा झेल जाओ तो इसको एक्सप्लेन कर दूं, मैं एक बार कर दूं। ये क्या है, वॉज तो है, किसका रूप है, ये हम पिछले 2 दिनों से पढ़ रहे हैं, पास्ट का रूप है। और ये बी वर्ब की फॉर्म है, बी की फॉर्म है। बी की फॉर्म मैंने कौन सी बताई थी, इज, एम, आर, ये क्या है, फर्स्ट फॉर्म। वॉज वर सेकंड फॉर्म, बीन क्या है, थर्ड फॉर्म। तो ये क्या है, अपने आप में एक बी की वर्ब है, ठीक है। और बी वर्ब जब भी वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ आएगा, ये क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है। बी वर्ब जब भी वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ आएगा तो ये क्या करेगा, सेंस को पीछे ले जाएगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में ले जाएगा। बैकवर्ड डायरेक्शन में हमें ले जाना भी है, क्यों ले जाना है, क्योंकि यहाँ पर किल करने का जो एक्शन हुआ है वो किसके ऊपर हुआ है, रोहन के ऊपर या स्नेक के ऊपर, स्नेक के ऊपर हुआ है। अगर मैं यहाँ से वॉज को हटा दूं, एक बार के लिए वॉज हटा दिया तो अ स्नेक किल्ड बाई रोहन, ये तो कुछ ऐसा सेंस निकल जाएगा, क्योंकि किल को, जो किल का सेंस है उसको हम बैकवर्ड डायरेक्शन में नहीं ला पा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास बी वर्ब नहीं है। बी वर्ब नहीं है तो हम इसका सेंस पीछे नहीं ला पा रहे हैं, तो इसका सेंस आगे जा रहा है। और ये बोल रहा है कि स्नेक ने जो क्या किया, रोहन को मार दिया, ठीक है, रोहन को मार दिया। लेकिन हमें क्या करना है कि रोहन ने सांप को मारा है, तो उसके सेंस को पीछे लाने के लिए हमने क्या किया, वो उसको लगा दिया, बी वर्ब को लगा दिया। अब आपको एक चीज़ समझ में आई होगी कि जब भी आप कोई भी सेंटेंस पैसिव में देखेंगे तो वहाँ पर आपको बी वर्ब लगा हुआ मिलेगा, या तो इज, एम, आर, वॉज, वर, बीन, बीइंग। ऐसा कोई भी सेंटेंस पैसिव में नहीं होगा जिसमें आपको बी वर्ब देखने को ना मिले, क्योंकि बी वर्ब ही तो होता है जो सेंस को, एक्शन को पीछे लेकर के आएगा, ठीक है। अब मैं चलता हूँ वापस इस चीज़ के ऊपर। अब एक लड़के ने बोल रहा है, पीछे इंटेलिजेंट लड़का बैठा हुआ है, वो बोल रहा है सर यहाँ पर आपके पास एक ऑब्जेक्ट था तो आपने उसको सब्जेक्ट बना दिया, लेकिन मेरे पास जब 2 ऑब्जेक्ट हैं तब मैं किसको अपना सब्जेक्ट बनाऊँगा। समझ में आ रहे हैं, ठीक है। वो बोल रहा है कि जब मेरे पास 2 ऑब्जेक्ट हों तब मैं किसको अपना सब्जेक्ट बनाऊंगा। आपके पास एक ऑब्जेक्ट था तो ठीक है, आपने उसको पैसिव बनाते समय उसको अपना सब्जेक्ट बना दिया, लेकिन मेरे पास तो इधर 2 ऑब्जेक्ट हैं, अब किसको सब्जेक्ट बनाया जाए, क्योंकि ठीक है, ये अपने आप में क्या है, एक्टिव वॉइस है। अब मैं इसका बनाने जा रहा हूँ पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस में इसको बनाने जा रहा हूँ, तो मुझे किसी एक ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा ना, बनाना पड़ेगा एक को। तो अब मैं मी को अपना सब्जेक्ट बनाऊं या फिर अ पेन को अपना सब्जेक्ट बनाऊं, अ पेन को। ये तो इस लड़के को समझ में आ गया कि अ पेन को मुझे अपना सब्जेक्ट बनाना है, लेकिन क्यों बनाना है ये नहीं समझ में आया। देखिए, हमेशा हम उस सब्जेक्ट को, उस ऑब्जेक्ट को अपना सब्जेक्ट बनाएंगे जिसके बिना सेंटेंस अधूरा है। सेंटेंस किसके बिना अधूरा है, रोहन गेव मी, रोहन ने मुझे दिया, रोहन ने मुझे दिया। अरे क्या दिया बताओ तो सही, क्या दिया, पेन दिया। पेन को आप नहीं हटा सकते सेंटेंस में से, पेन को हटाया काम बिगड़ जाएगा। तो मुझे हमेशा जब भी इस तरीके का सेंटेंस दे दिया जाए, आप इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को भी सब्जेक्ट बना सकते हो, आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को भी सब्जेक्ट बना सकते हो, अब दोनों को सब्जेक्ट बना सकते हो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आप दोनों को सब्जेक्ट बना सकते हो, लेकिन प्रेफरेंस हम किसको देंगे, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हम प्रेफरेंस देंगे। जब भी हम बात करते हैं कि दोनों चीज़ें सही हैं, हम जब भी बात करते हैं कि चीज़ें दोनों सही हैं, तो हम एक चीज़ को लेकर के चलते हैं, हम एक कॉन्सेप्ट को लेकर के चलते हैं, स्टार देने का कॉन्सेप्ट। पता है आपको? अगर आप काफ़ी दिनों से हमारे चैनल पे हैं तो आपको पता होगा हम स्टार देते हैं, ठीक है। आप अ पेन को भी सब्जेक्ट बना सकते हो, मी को भी सब्जेक्ट बना सकते हो। मी को सब्जेक्ट बनाओगे तो ये क्या हो जाएगा, मी क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है। इसको सब्जेक्ट बनाओगे तो ये क्या बन जाएगा, आई बन जाएगा, आई। समझ में आ रहा है? हम प्रोनाउन पढ़ेंगे तब आपको थोड़ा सा
अच्छी तरीके से क्लियर होगा। ठीक है, ये अपने आप में डायरेक्ट, देखिए जब भी हम प्रीफरेंस देंगे ना सब्जेक्ट बनाने के लिए तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को देंगे। बना आप इससे भी सकते हो, इसको हम देंगे 5 स्टार और इसको हम देंगे 3 स्टार। ठीक है, दोनों ऑप्शन में आपके पास आ जाएं तो आप किसको चूज करोगे? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को चूज करोगे, क्योंकि ये अपने आप में 5 स्टार है और ये 3 स्टार है। जब हमारे पास ये नहीं है तो हम किसका यूज़ करेंगे? फिर 3 स्टार को यूज़ करेंगे। अब जैसे इसका बनाते हैं, क्या बनाएं? पैसिव अ पेन gave to me। ठीक है, सेंटेंस सही है यार। आपको कुछ समझ में नहीं आता तो पूछते क्यों नहीं हो आप? ठीक है, सेंटेंस। ओह, वॉज कौन लगाएगा, है ना? देखिए अब यहाँ पर देने का काम किसका हुआ है? ये जो देने का जो एक्शन हुआ है गिव करने का, वो किसके ऊपर हुआ है? पेन के ऊपर हुआ है। पेन के ऊपर हुआ है तो हम सेंस को, अभी तो ये सेंस से आगे जा रहा है, आगे भाग रहा है ये सेंस। सेंस को हमें पीछे लेके आना है और सेंस को पीछे कौन लाता है? वॉज नहीं, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। पहले तो इसको आप थर्ड फॉर्म में चेंज करो, इसको आप सबसे पहले थर्ड फॉर्म में चेंज करो, गिवन। अब होता क्या है कि ये जो बी वर्ब है ना, यहाँ पर इज लगेगा, एम लगेगा, वॉज लगेगा, वर लगेगा, बीन लगेगा, वो उसके अकॉर्डिंग लगता है कि हमारा सेंटेंस किस में है। सेंटेंस अगर पास्ट इंडेफिनेट में है तो हम उसका क्या बनाते हैं? वॉज या फिर वर बनाते हैं। तो यहाँ पर हम क्या लगा देंगे? वॉज। ठीक है, अगर यहाँ पर प्लूरल होता तो किसका यूज़ करते? वर का यूज़ करते। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अ पेन वॉज गिवन टू मी बाय रोहन। तो हम किसका प्रेफरेंस करेंगे? अ पेन को। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हम इसका बनाने की कोशिश करेंगे। तो इस वीडियो में मैंने आपके सामने रखने की कोशिश की डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को। आई होप आपको समझ में आया होगा। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दीजिए। जो भी आपके डाउट्स हैं कमेंट बॉक्स में रखिए, मैं उनको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करूँगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।